1998 की बात है। हम साथ साथ फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सलमान खान की फिल्म थी जिसमें सैफ अली खान भी थे। वो एक शूटिंग में थे और शूटिंग के बाद जब उन्हें ब्रेक मिला तो वो सैफ अली खान के साथ साथ और जो हीरोइन थी उस फिल्म की उनके साथ एक जिप में जाते हैं, एक जंगल सफारी पे, जहाँ पे सलमान खान इस जिप को चला रहे थे। उन्होंने दो काले हिरन को देखा जिसपे उन्होंने गोली चला दी और दो काले हिरन की हत्या कर दी। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने शिकार किया दो काले हिरन का। अब जैसे हमारे हिंदू समाज में दोस्तों कि गाय को कोई मारता है तो फिर सबको ही गुस्सा दिखाता है कि गाय हमारी माता है, गाय को मारना गलत बात है। और वैसे ही बिश्नोई समाज होती है, राजस्थान की ये बात है, मैं बता रहा हूँ, राजस्थान में ये घटना हुई थी। राजस्थान में जो बिश्नोई समाज है वे सभी लोग ये चाहते हैं कि काला हिरन जो है वो उनका एक पवित्र भगवान है। मतलब वो भगवान की तरफ पूछते हैं काला हिरन को। उनका उनके जो गॉड हैं, उनके जो सुप्रीम हैं, उनका ये वाहक है काला हिरन, ये मानते हैं उनको। तो जब सलमान खान ने इसकी हत्या की, काला हिरन की, जिसके बाद लोग जो है पूरे भड़क गए। और उसी में एक 5 साल का बच्चा जो है उन जिसके दिल में आग लगी थी कि जिसने काले हिरन की हत्या की है मैं एक दिन उसकी हत्या करके रहूँगा। मेरे ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सलमान खान की हत्या करना। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मरेंगे ही जाएगा, जोर से मरेंगे तो पता लग जाएगा इनको। लॉरेंस बिश्नोई अकेले नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ साथ उन गोल्डी बराड़ जो उनका बहुत करीबी दोस्त था, इन दोनों ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी कैरियर की स्टार्ट करते हैं, जिसके बाद ये लोग लॉयर बनते हैं और लॉयर के बाद ये पॉलिटिक्स में उतरते हैं। पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे जानते हो पैसा आ जाता है, तो पॉलिटिक्स के बाद ये लोग जो है अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उतरते हैं। जैसे आपको बता दूँ, इस पर लगभग 60 से ज़्यादा केसेस हैं अभी, और उसके साथ साथ 700 से ज़्यादा ये शूटर रख चुका है। मतलब बाहरी देशों में भी इसके शूटर हैं, मतलब जब चाहे जिसे चाहे वो मरवा सकता है। उसके साथ साथ आप सभी को बता दूं, ये बॉर्डर क्रॉस करके ड्रग्स डीलिंग करता था। मतलब एक देश से दूसरे देश में ड्रग्स का सप्लाई करता था, जिससे इसे 200 करोड़ की माल ये कमा चुका है, लगभग 200 करोड़। 12 अक्टूबर की रात 9 बजे बाबा सिद्दीकी, जो कि महाराष्ट्र के एक पूर्व विधायक थे, जो कि बहुत फेमस थे, वो अपने काम को ख़त्म करके अपने ऑफिस से निकलते हैं और अपने बेटे के ऑफिस के सामने क्रैकर जलाते हैं, यानी कि पटाखे जलाते हैं, क्योंकि इस दिन रामनवमी थी और सभी लोग खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं राम ने रावण को मारा था उस दिन। तो लोग जो है उसमें बिजी थे और पटाखे फोड़ रहे थे और रावण का दहन हो रहा था। उस दिन जुलूस भी था। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये जुलूस था और मुंबई के बीच रोड पे जब ये लोग पटाखे जलाने में बिजी थे, तब उसी समय 3 नकाबपोश आते हैं। और ये 3 नकाबपोश पहले तो गार्ड के आंख में मिर्ची डालते हैं, जिसके गार्ड जो है पूरे तरीके से हैरान हो जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। और उसके बाद लगातार उन पे, यानी कि बाबा सिद्दीकी पे लगातार गोलियां चलाई जाती हैं, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे पहुँचने से पहले बहुत ज़्यादा खून बह जाती है और उसके साथ साथ इनकी मौत हो जाती है। और वहीं पर बाबा सिद्दीकी की कहानी ख़त्म। ये तीनों के तीनों जो नकाबपोश थे वो पुलिस द्वारा पकड़े जा चुके हैं। और ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं देखा जाए तो, एक करनेल सिंह जो हरियाणा के थे, और दूसरा धर्मराज कश्यप जो कि यूपी से था, और तीसरा कैलाश सिंह जो कि यूपी से ही था। अब ये जो है ये तीनों के तीनों पकड़े गए हैं पुलिस द्वारा, और ये पता चला कि ये लोग, इनको मारने के लिए इनको 50,000 की सुपारी दी गई थी। सोचिए 50,000 में ये लोग एक बड़े नेता को मार देते। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए बेरोजगारी इस हद तक आ दी गई हमारे भारत में कि 50,000 रुपये देकर आप किसी को भी मरवा सकते हो। तो ये 50,000 रुपये के साथ साथ ये होटल ले चुके थे बाबा सिद्दीकी के बगल में, उनके ऑफिस के बगल में, और लगातार इन पर नज़र रख रहे थे। और जिस दिन उन्हें मौका मिला, जब पूरे दशहरा में पटाखा चल रहा था, कोई आवाज़, केवल आवाज़ ही आवाज़ था, उसके बीच में गोली चल जाती है और लोगों को पता भी नहीं चलता। इसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की मौत हो जाती है। अब लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी दोस्त जिनका नाम है, अब सुब्बू लोंकर, महाराष्ट्र के एक प्रोफाइल से एक ट्वीट आती है जिसमें वो बताते हैं कि जय श्री राम, हमने इस मर्डर को किया है और सलमान खान के साथ जो भी आएगा हम उसका यही असर करेंगे, और सलमान खान के सपोर्ट में जो भी है वो तैयार रहे मरने के लिए। अब देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सुब्बू जो है वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, बट ये लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई अपने तिहाड़ जेल से ही अपने
वॉइस कॉल द्वारा लोगों का मर्डर करवाता है, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है पूरे मीडिया द्वारा। कोई क्रिमिनल जो है अपने क्रिमिनल एक्टिविटी के दौरान जेल में बंद है, वो जेल से किसी आदमी को मरवा दे रहा है। और ये सोचने वाली बात है कि सरकार कुछ नहीं कर पा रही है उस क्रिमिनल का। यहाँ तक कि आप लोग देखो तो लॉरेंस बिश्नोई ने पहले इस वीडियो में मैंने बताया था, आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, एक नादिर शाह नाम के जिम के ट्रेनर को भी मरवा दिया और उसने भी ये बताया कि हमने ये किया है। वो मतलब कहीं ना कहीं मारकर और खुलेआम बता रहे हैं कि इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। जो कि सोचने वाली बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था, गोल्डी बरार ने इसका अपनी जिम्मेवारी ली थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई इन सभी चीज़ों को अपने जेल से ही कंट्रोल कर रहा है। आखिर कौन है इसके पीछे? आखिर क्या सच में केवल लॉरेंस बिश्नोई ही है या फिर यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है दोस्तों? अब बाबा सिद्दीकी की भी बात करें तो बाबा सिद्दीकी का भी जो हिस्ट्री है वो भी साफ साफ नहीं है। इनमें भी बहुत सारे केसेस हैं और साथ साथ ये जो है दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब इनका तार उनसे जुड़े थे, ये बताया जा रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई ने इन्हें इसलिए मरवाया क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं चाह रहा है कि मुंबई में फिर से अंडरवर्ल्ड है। मतलब 90s की मैं कहानी बता रहा हूँ, जब दाऊद इब्राहिम की वजह से पूरे मुंबई में खौफ था, पूरे देश के लोग डरते थे कि मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड है जिससे पूरी देश के लोग डरते थे। उसी जैसा खौफ बनाना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है वो इस मुंबई के बीचों बीच रास्ते में किसी बड़े नेता को मार देना ये छोटी बात नहीं है और ये हमारे लिए अच्छी बात भी नहीं है। सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, वो सभी लोग बस लॉरेंस बिश्नोई की कहानियाँ बता रहे हैं। बट आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ, लॉरेंस बिश्नोई कहीं ना कहीं चाहता है कि पूरे मुंबई पे अंडरवर्ल्ड का राज हो। वो अभी गुजरात से पूरे मुंबई को कंट्रोल कर रहा है। उसके 7 शूटर्स कहीं से भी किसी को भी मार सकते हैं। और आप सभी से ये निवेदन करूँगा, आप लोग ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर का जिम्मेवार है या फिर कुछ और जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है वो इन क्रिमिनल्स को लॉरेंस बिश्नोई का साथ लेकर ख़त्मा करवा रही है ताकि जो क्रिमिनल एक्टिविटी है वो कम हो सके। लेकिन क्या ये सही है? किसी क्रिमिनल का यूज़ करना किसी क्रिमिनल को मारने के लिए, ये सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और आपकी क्या राय है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।